राम राम जी। तारीख है 18 नवंबर और आज बाजार की नब्ज ना कुछ ऊपर नीचे हो गई। तो हमने सोचा इसका तो भैया एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। तो चलिए अपने जासूसी वाले चश्मे पहन लीजिए और मेरे साथ चलिए इस केस की तह तक पता लगाते हैं कि आज मार्केट की कहानी में आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो ये रही हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन की चेकलिस्ट। सबसे पहले क्राइम सीन का जायजा लेंगे, यानी बाजार का हाल देखेंगे। फिर पकड़ेंगे असली मुजरिमों को, मतलब गिरावट के गुनहगार कौन थे। उसके बाद निफ्टी का एक टेक्निकल एक्सरे होगा। फिर कल के लिए कुछ गर्मागर्म सुराग यानी स्टॉक आइडियाज पर नजर डालेंगे। और आखिर में इस पूरी जासूसी का निचोड़ क्या है वो समझेंगे। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं पहले सुराग से। आज क्राइम सीन पर मतलब बाजार में हुआ क्या, आंकड़े आखिर क्या गवाही दे रहे हैं, देखते हैं। ये देखिए, निफ्टी 50 में -0.4% की गिरावट। अब कई लोग सोचेंगे अरे ये भी कोई गिरावट है, लेकिन जासूसी का पहला नियम क्या है? छोटे से छोटे सुराख को भी नजरअंदाज नहीं करना। इस मामूली से नंबर के पीछे एक पूरी कहानी छिपी हुई है। और ये कहानी यहां और भी साफ दिख रही है। निफ्टी करीब 103 पॉइंट और सेंसेक्स लगभग 278 पॉइंट नीचे बंद हुआ। दिन की शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते न जाने सबको क्या सूझा, सब अपनी अपनी तिजोरियां भरने में लग गए। बस इसी मुनाफा वसूली ने दोनों बड़े इंडेक्स को लाल निशान में लाके खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये मुनाफा वसूली का गैंग आखिर चलाया किसने? बाजार का मूड खराब करने के पीछे कौन था? चलिए अब करते हैं मुख्य संदिग्धों की पहचान परेड। और ये रहे हमारे आज के विलेन। लाइन में सबसे आगे खड़े हैं आईटी गैंग और मेटल माफिया। इनका साथ दे रहे थे कुछ नए नए आईपीओ वाले खिलाड़ी। और इतना ही नहीं, इस बार सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी पिटते हुए नजर आए। अच्छा, अब जब हमें मुजरिमों का पता चल गया है तो ये देखने का टाइम है कि हमारे मरीज यानी निफ्टी को चोट कितनी गहरी लगी है। चलिए इसे एक्सरे रूम में ले चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की हालत कैसी है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या एक दिन की इस पिटाई से बाजार का पूरा ट्रेंड ही बदल गया? क्या जो तेजी की गाड़ी चल रही थी वो पंक्चर हो गई है? चलिए एक्सरे रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। तो रिपोर्ट आ गई है। देखिए, ऊपर की तरफ 26,000 के पास एक मजबूत छत है जिसे निफ्टी बार बार टकरा रहा है। नीचे की तरफ 25,700 का एक पहला सपोर्ट है, लेकिन असली सहारा जो है वो है 25,500 के मजबूत सोफे का। जब तक निफ्टी इस सोफे के ऊपर बैठा है ना, तब तक डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑल इज वेल। चलिए आज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तो फाइल करते हैं और अब कल की केस की तैयारी में जुट जाते हैं। हमारी टीम ने कल के लिए कुछ गर्मागर्म हॉट लीड्स मतलब कुछ दिलचस्प स्टॉक आइडियाज निकाले हैं। पेश हैं कल के 5 संभावित स्टार खिलाड़ी जिन पर हमारी पैनी नजर रहने वाली है। पेटीएम, सुंदरम फास्टनर, आयरकॉन, एनबीसीसी और एक पूरी ऑटो थीम जिसमें शामिल हैं हीरो और अपोलो टायर्स। तो चलिए एक एक करके सबसे मिलते हैं। पहला नाम है पेटीएम। ये वो स्टॉक है जिसे खबरों में बने रहने की आदत सी हो गई है। कभी एकदम ऊपर, कभी एकदम नीचे। इसकी चाल का कोई भरोसा नहीं होता। अब इसकी कहानी समझिए। एक तरफ मिंट की रिपोर्ट कह रही है खरीदो खरीदो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ रिस्क ये है कि ये स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है। तो सलाह यही है कि इसमें पोजीशन साइज थोड़ा छोटा ही रखें। हमारी दूसरी लीड है सुंदरम फास्टनर्स। ये ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी है और आजकल इस सेक्टर की गाड़ियां वैसे भी टॉप गियर में चल रही हैं। यहां भी मिंट की रिपोर्ट बाय का सिग्नल दे रही है। और टेक्निकली देखें तो ये स्टॉक काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि ये उस रेंज को तोड़कर बाहर भागने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो एक अच्छी दौड़ देखने को मिल सकती है। लिस्ट में तीसरा नाम है सरकारी कंपनी आयरकॉन का। और भैया रेलवे और इंफ्रा स्टॉक्स का तो आजकल अलग ही जलवा चल रहा है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागे जा रहे हैं। ये स्टॉक एक जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर भी है और इसका एक खास पैटर्न है। ये अक्सर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक चैनल से बाहर निकलता है जो ट्रेडर्स को काफी पसंद आता है। हमारी चौथी लीड है एनबीसीसी और ये इसलिए खास है क्योंकि इसके साथ एक इवेंट जुड़ा हुआ है। खबर ये है कि कल यानी 19 नवंबर इसकी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। अब होता क्या है कि कई लोग सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदते हैं और रिकॉर्ड डेट के बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और हमारी आखिरी लीड कोई एक स्टॉक नहीं बल्कि एक पूरी थीम है, ऑटो सेक्टर।
और इस फिल्म के हमारे दो हीरो हैं, हीरो मोटोकॉर्प और अपोलो टायर्स। दोनों के चमकने की वजह अलग अलग हैं। हीरो मोटोकॉर्प का गिरता हुआ मार्केट शेयर अब स्थिर हो रहा है, वहीं अपोलो टायर्स को सस्ता कच्चा माल मिलने से उसके मार्जिन सुधर रहे हैं और दोनों पर ही ब्रोकरेज हाउस भी बुलिश हैं। तो इस पूरी छानबीन, एक्सरे और जासूसी के बाद आखिरी फैसला क्या है? इस केस की फाइनल रिपोर्ट आखिर कहती क्या है? और ये रही फाइनल रिपोर्ट की सबसे काम की बात। आज की गिरावट एक मामूली सी खरोच जैसी है। बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत और पॉजिटिव है। शर्त बस एक ही है कि निफ्टी 25,500 वाले मजबूत सोफे से नीचे ना गिरे। जब तक हम उस लेवल के ऊपर हैं, तब तक टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं कि क्या कल बाजार अपने इस मजबूत सपोर्ट पर टिका रहेगा या फिर फिसल जाएगा? इसका जवाब तो अब कल ही मिलेगा। देखते हैं आगे आगे होता क्या है।